जिस तरह से बीमार
फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तक़वीन अबिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना तुग़िफ़ू फ़िल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। सिलसिले मजालिस की आखिरी तकरीर आज मौजू को मुकम्मल हो जाना है। लेकिन आज अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले चंद जुमलों में आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और वो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की तरफ से हर इंसान पर दो हुकूक वाजिब किए गए हैं, एक अल्लाह का हक और एक बंदों का हक। अल्लाह के हुकूक की अदायगी में अगर कहीं से कोई कमी हो जाए और इंसान बारगाह इलाही में हाथों को जोड़ दिल की गहराइयों के साथ अपने परवरदिगार से माफी मांगते तो अल्लाह रहीम व करीम है, वो अपने बंदे को माफ कर देता है। लेकिन अगर कहीं से बंदों को तकलीफ पहुंचाई गई, बंदों का हक सल्ब किया गया, तो ये वो गुनाह है कि जिसे अल्लाह भी उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक वो बंदा ना माफ कर दे जिससे तकलीफ होती है।
मेरी पिछली 9 तकारीर में हो सकता है किसी वक्त मैंने कुछ महसूस न किया हो, कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसा लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकल गया हो जो आप में से किसी के लिए तकलीफ का सबब बना हो। मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी तसन्नु के, बहुत ही खुले दिल से आप सभी हज़रात की खिदमत में माज़रत खा हूँ अगर मेरी तरफ से किसी का दिल उठा हो, किसी को कोई तकलीफ। और साथ ही साथ एक बात और कह देना जरूर समझता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जाकिर ने मिंबर को कुछ कह दिया तो उसे तो जाकिर मौला समझ के पब्लिक माफ कर देती है, लेकिन जो मुंतज़मीन होते हैं, जो बुलाने वाले होते हैं, उन्हें माफ नहीं करती पब्लिक। और तसव्वुर ये होता कि अच्छा लगता है इन्होंने ही कह के बुलवाया है। तो अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं अपनी तरफ से माजरत के साथ साथ इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुझसे किसी ने कभी कुछ नहीं कहा है। जो कुछ भी मैंने कहा हो वो सब मेरी तरफ से था। अगर किसी को दुख पहुंचा, किसी को तकलीफ पहुंची तो उसका ताल्लुक मेरी ज़ात से है। कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपकी दुनिया अलग, मेरी दुनिया अलग, पता नहीं फिर उसके बाद मुलाकात का मौका मिले या न मिले, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और आपके लिए भी कह रहा हूँ। खुदा आपको बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मैं अपने लिए कहता हूँ कि मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि मिंबर से उतरने की भी नौबत ना आने पाए और अल्लाह की तरफ से मेरा वक्त पूरा हो जाए। और अगर अल्लाह ने इतनी मोहलत दे दी कि मैं कल सुबह यहाँ से चला गया तो 10 बस्ता गुजारिश है, आप मुंतज़मीन को मेरी किसी बात के सिलसिले से मोरिद इल्ज़ाम न ठहराइए। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। वही आय करीमा जिसके ज़हन में पिछले 9 दिनों में आपके सामने मैंने गुफ्तगू की। शुक्रगुजार हूँ आपका कि मेरे टूटे टूटे जुमलों को आपने पूरी इज्जत दी और मैं जितने का हकदार नहीं था उससे ज़्यादा आपने मुझे सहारा। खुदा आप सबको भी हम मोहम्मद व आले मोहम्मद हर और हर आफत से महफूज व मामून रखे। आज ये मजालिस से आज़ा, ये जिक्र सय्यदुश शुहदा, ये जिक्र आले मोहम्मद जिंदगी के आखिरी सांस तक अंजाम देते रहें और इस अंजाम देने के सिलसिले में परवरदिगार आपको बेहतरीन जज़ा से। हाँ, एक बात पहले भी मैंने कही और आज भी कह रहा हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए तो माजरत में कर चुका, लेकिन अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो आपको तो जब कभी भी दुआ के लिए हाथ उठाइएगा तो इस हकीर को याद जरूर रखिएगा। और सिर्फ एक दुआ, जब तक जिंदगी की सांसें चलती रहें, जब तक कि एक कारवान हयात आगे बढ़ता रहे, बस खिदमत रसूल और आले रसूल इसी अंदाज से अंजाम देगा। फिर सलावत और भेज दीजिए। अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदों के सिलसिले से अपने इरादे का ऐलान किया और वो इरादा ये है कि मेरे इन बंदों को अगर दुनिया चाहती है कि कमजोर कर दे तो हम इन्हें कमजोर नहीं होने दें।
हम इन्हें हमेशा ताकतवर रखेंगे, हमेशा इन्हें कवि रखेंगे, और ताकतवर और कवि बनाने के लिए अल्लाह ने जो जरिया अख्तियार किया कि हम इन्हें अपनी कायनात का वारिस भी बनाएंगे और इन्हीं को मनसब हिदायत भी देंगे। सिलसिला हिदायत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, नबूवत और रिसालत की शक्ल में मेरे आखिरी रसूल पर आके ठहर। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक हमारा कोई हाथी ऐसा नहीं है जो काबिल एहतराम न हो, जो वाजिबुल एहतराम न हो। सब पर ईमान लाना जरूरी, सबका एहतराम करना जरूरी, सबको अपना हाथी और राहबर तस्लीम करना जरूरी। किसी एक को भी छोड़कर हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। सब साहिब अज़मत हैं, सब साहिब रुतबा हैं, सब वाजिबुल एहतराम हैं, लेकिन इस सब के बाद मुझे ये कहने का हक है कि अल्लाह ने जो रुतबा हमारे नबी को बख्शा है वो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को नहीं बख्शा। ऐसा साहिब अज़मत रसूल जैसा उससे पहले कोई पैदा ही नहीं। सारे नबियों का नबी, सारे रसूलों का रसूल, जिसका कलमा पढ़े बगैर कोई नबी नबी न रह सके, जिसकी मदद और नुसरत किए बगैर कोई रसूल रसूल न रह सके, जो अगरचे सारी कायनात से अफजल और बरतर, लेकिन खुदा से बहरहाल मर्तबे में कम, लेकिन इसके बावजूद अज़मत पैगंबर इस्लाम को जाहिर करने के लिए परवरदिगार ने अपने इस नबी को कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। कुरान मजीद इस बात का गवाह है कि 1,23,999 अंबिया में से अल्लाह ने जब किसी को पुकारा है तो नाम लेकर पुकारा, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, मगर कोई दिखा दे कि अल्लाह ने कभी या मोहम्मद कह के पुकारा। कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुद्दस्सिर कहा। खिताबात के जरिए पुकारा है, अल्काब के जरिए से पुकारा है, नाम लेके कभी नहीं पुकारा। अब आप इस बात को तो खुद महसूस कर सकते हैं कि जिसका कलमा नबियों पर वाजिब हो, वक्त पढ़ने पर जिसकी मदद और नुसरत करना अल्लाह ने अपने रसूलों पर वाजिब किया हो, उसके एहतराम को मनहूस रखना हम पर और आप पर किस कदर वाजिब हो। आप जरा सा गौर फरमाएं, इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि अव्वल रोज से मैंने कोई बात न किसी रवायत के सहारे में बयान की है, न कोई बात किसी हदीस के सहारे में। मैं जो कुछ साबित करने की कोशिश करता हूं, सहारा कुरान मजीद को बनाता हूं ताकि किसी को इनकार की गुंजाइश न रहे। अपने नबी की अजमत के सिलसिले से भी मैं इससे पहले बहुत कुछ बयान कर चुका, लेकिन आज एक आयत आपकी खिदमत में पैगंबर इस्लाम की अजमत को जाहिर करने के सिलसिले से पेश करने की हिम्मत जसारत करने जा रहा हूं। एक सलावत भेजिए। आप जरा गौर कीजिएगा आयत के लफ्जों पर और अल्लाह के हुक्म पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हू हत्ता यस्ताज़नू। अल्लाह कलमा पढ़ने वालों से खिताब कर रहा है, मुसलमानों से बात कर रहा है। क्या कह रहा है अल्लाह? देखो ए मुसलमानों, ए कलमा पढ़ने वालों, अगर मेरा नबी तुम सबको एक साथ जमा करके कोई काम छेड़े तो तुम मेरे नबी को उस वक्त तक छोड़ के जा नहीं सकते जब तक कि मेरा नबी तुम्हें जाने की इजाजत। लफ्ज़ जमात का
इस्तेमाल किया अल्लाह ने। इज़ा कानू माहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हब, बाजमात मेरा नबी अगर कोई काम छेड़े तो तुम मेरे नबी को उस वक्त तक छोड़कर जा नहीं सकते जब तक कि खुद मेरा नबी तुम्हें जाने की इजाजत न दे। आयत के लबो लहजे में ये बात वाज़ेह करती कि नहीं कि अल्लाह ने सारे मुसलमानों को नबी के लिए रोका है, जा नहीं सकते। अगर कोई काम मेरा नबी बाजमात शुरू कर दे, सबको जमा करके, अब हमने तारीख में गौर करना शुरू किया, आखिर वो कौन से काम थे जिसमें मेरे नबी ने कलमा पढ़ने वालों को जमा किया? कौन सा काम था जो मेरे नबी ने बाजमात अंजाम दिया? तो मुझे दो ही काम मिले जो मेरे नबी ने बाजमात अंजाम दिए हैं, या तो नमाज बाजमात, या मैदान जिहाद में काफिरों से जंग बाजमात। नहीं, अभी महसूस नहीं कर पाया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अल्लाह कह रहा है मेरा नबी अगर कोई काम बाजमात अंजाम दे तो तुम मेरे नबी को उस वक्त तक छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि खुद मेरा नबी तुम्हें जाने की इजाजत न दे दे। तो बाजमात दो ही काम नबी ने किए हैं, या तो नमाज बाजमात पढ़ाई या मैदान में जिहाद बाजमात किया। तो कुरान की रूह से न नमाज छोड़ के भागने की इजाजत, न मैदान जिहाद से भागने की इजाजत। अल्लाह ने पाबंद बनाया मुसलमानों को, तुम मेरे नबी को छोड़ के जा नहीं सकते। सारे मुसलमानों को वाजिब है कि वो उस वक्त तक मेरे नबी के साथ रहे जब तक कि खुद नबी मेरा इन्हें जाने की इजाजत न दे दे। अब मैं उमूमन इस तारीख में किसी दूसरे के फजाइल कम, अपने मौला हुसैन के फजाइल ज्यादा पढ़ता हूं। जरा एक सलावत देखिए। सारे मुसलमानों को अल्लाह ने रोका, रसूल के लिए कि नहीं रोका? नहीं जा सकते। मगर बात ज़ाहिर फरमाइए, जिस रसूल के लिए अल्लाह ने सारे मुसलमानों को रोका था, वही रसूल हमें एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नजर आया, और हालत नमाज में एक छोटा सा बच्चा आके नबी की पुट पर बैठ गया। हमने जब इस बच्चे को नबी की पुट पर देखा तो हमारे दिल में ख्याल आया, नबी नमाज पढ़ रहा है ना, सजदे में है, अभी सजदे से सर उठाएगा, मगर बच्चा है पुट पर तो सजदे से सर कैसे उठाएगा? अभी हाथ घुमा के पुट की तरफ ले जाएगा, बच्चे को पुट से उठा के जमीन पर बिठा देगा और उसके बाद नमाज को आगे बढ़ा देगा। लेकिन इससे पहले कि मेरे नबी की तरफ से इस बच्चे के सिलसिले से कोई रिएक्शन होता, एक मरतबा जिब्रील अमीन नाजिल हो गए, मेरे नबी का बाजू पकड़ के उसी मकाम पर बैठ गए, और बैठ जाने के बाद अब खिताब करते हैं पैगंबर से, ए अल्लाह के रसूल, खुदा बात तोहफा दुरूद व सलाम के ये इरशाद फरमाता है कि आप उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक कि ये बच्चा यानी हुसैन आपकी पुट से खुद न उतर जाए। क्या सुन रहे हैं आप? जब तक कि ये हुसैन खुद आपकी पुट से न उतर जाए उस वक्त तक आप सजदे से सर न उठाइएगा। आपने गौर नहीं किया, सारे मुसलमानों को रोका मोहम्मद के लिए, मोहम्मद को रोका हुसैन के लिए। उस वक्त तक सजदे से सर न उठाइएगा जब तक कि ये हुसैन खुद ब खुद आपकी पुट से उतर न जाए। तो आप नबी को रोका गया हुसैन के लिए, तो फिर अब एक जुमला कहने का हक है कि पूरी कायनात जिसके लिए रोकी जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद को जिसके लिए रोका जाए उसे हुसैन कहते हैं। सलाम दे दीजिए मोहम्मद। नारा तकबीर।
और इतनी बड़ी जात के लिए अगर इतनी धीरे से सलवार दी गई, इतने धीरे से अल्लाह अकबर कहा गया, तो अल्लाह भी बता रहा है कि अब अपने मेरे नबी को अपना पूरा ध्यान हुसैन की तरफ लगा देना। इसलिए कि अगर हुसैन की तरफ ध्यान न लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा हुसैन उतरे कि नहीं उतरे। अब नबी का ध्यान हुसैन की तरफ रहेगा कि नहीं, और अब जिस नबी का ध्यान है हुसैन की तरफ, उसी नबी का एक ऑर्डर सुन लीजिए। नबी के एक हदीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, नमाज उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक कि दिल अल्लाह की बारगाह में हाजिर न हो। नमाज उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दिल बारगाह इलाही में हाजिर न हो। अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं, हदीस नोट कर लीजिए ये सही, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, हिंदी में न याद कीजिएगा वरना ये कल्ब हो जाए। और बड़ी नाजुक जबान है अरबी, जरा सा तलफ्फुज़ बदला माने बदल गए। कल्ब के मानी है दिल और कल्ब के मानी है कुत्ते। किसी जगह मौलवी साहब ने ये हदीस बयान कर दी, एक शख्स ने हदीस रख ली मगर तर्जुमा भूल गया। अब उनके पड़ोस में कोई रहता था सऊदिया में, कुछ दिन बाद जब वो सऊदिया से जब वापस आया तो उसने कहा बात में ये अरबी बोल रहे हैं, तो उसने सोचा ये अरबी बहुत अच्छी जानते हैं, इन्हीं से हदीस का तर्जुमा पूछ लेते हैं। मगर उसने हदीस याद की थी हिंदी में। वो गया उनके पास, कहा भैया तुम अरबी जानते हो? उसने कहा तो कहा एक रसूल की हदीस है उसका तर्जुमा बता सकते हो? कहा पूछो। तब इसने हिंदी में दोहरा दिया, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। तो हदीस क्या होती है उसके पुरखों को भी खबर नहीं थी, उसने लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया। का इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हुआ कि उस वक्त तक नमाज नहीं हो सकती जब तक कुत्ता हाजिर न हो। उसकी जान को आफत आती। अब जब नमाज का वक्त आता था तो वुजू करके पहले जाता था, कुत्ता ढूंढ के लाके मुसल्ले के सामने बांध देता था, उसके बाद नमाज पढ़ता। देखिए आपने सीरियस नहीं लिया मेरी इस बात। मैंने इस मज़ाका खेज वाक़े में भी एक बात कही है, ये मुसल्ले के सामने कुत्ते को बांध के नमाज पढ़ रहा, नमाज सही हुई नहीं? तो ये जो गलती हुई इससे, इस गलती का जिम्मेदार कौन है? वो मौलवी जिसने हदीस सुनाई थी, या ये खुद? कौन जिम्मेदार है इस गलती का जिम्मेदार है ये खुद। मौलवी जिम्मेदार
आज तो खुद नबी का दिल बारगाह इलाही में हाजिर नहीं है, इसलिए कि हुक्म खुदा ये है कि जब तक हुसैन उतर न जाए आप सजदे से सर न उठाइए। तो हुसैन की तरफ अगर बारगाह इलाही से हटा के अपने दिल को नबी न लगाए तो कैसे पता चलेगा हुसैन उतरे कि नहीं? मगर है किसी मुसलमान की जबान में तब तो कहते कि नबी नमाज गई, ध्यान है हुसैन की तरफ, हिम्मत हो तो कहिए कि हुसैन रसूल की नमाज गई। अब वह तो कोई कह नहीं सकता, और अगर किसी ने इतना कहने की जुर्रत कर ली तो नबी की नमाज तो न जाएगी, कहने वाले का इस्लाम जरूर चला जाएगा। नबी की नमाज नहीं जाएगी मगर कहने वाले का इस्लाम चला जाए, तो इसका मतलब नबी की नमाज सही हुई। और सही हुई तो कैसे? बारगाह इलाही से जहन हटा के बारगाह इमामत पे पहुंच जाने के बाद। हदीस रसूल है, कोई तमाशा नहीं है। दिल बारगाह इलाही में हाजिर होगा तभी नमाज होगी। आप सबको मैं हक और ईमान की कसम दे के पूछता हूं, सच्चाई को छिपाइएगा नहीं, ईमानदारी से बताइए, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका दिल बारगाह इलाही में हाजिर रहता है जी? अरे हम भी आपके साथ हैं, क्यों घबरा रहे हैं? नहीं रहता ना भाई। अब आप अमरोहा में रह रहे तो मैं आपके खबर से बोलो, आपका दिल कभी एक जगह पर ठहरता ही नहीं। कभी बाजार में, कभी कचहरी में, कभी दुकान पर, कभी कसाई के यहाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ गए कभी रेलवे स्टेशन, कभी मुरादाबाद, कभी दिल्ली, बंबई। 4 वक्त नमाज में पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। सैयाह हो जाता है कि दौराने नमाज। तो नबी तो कह रहे कि अगर दिल बारगाह इलाही में नहीं तो नमाज गई, तो गई ना सबकी नमाज। घबराइए नहीं, जाने नहीं दूंगा। ऐसा नुस्खा देके जाऊंगा कि नमाज भी सही रहेगी, सवाब भी कवर हो जाएगा। देखिए, दिल को कभी रोकने की कोशिश न कीजिए, ये रुकेगा नहीं। आप चाहे जितना इसे रोकना चाहेंगे कभी रुकेगा नहीं, ये भागेगा। सैर और तफरीह का आदि है, खुसूसन नमाज में, तो इसे आप रोकने की कोशिश न कीजिए, रुकेगा नहीं। वह हाथों को जोड़ के इस दिल से इतनी गुजारिश कर लीजिए कि तू घूम, सैर कर, भाई इतनी मामले में नहीं कि जहां मैं ले जाऊं, वहां जा, अपनी मर्जी से न जा। और जब दिल को राजी कर लीजिए तो हम नमाज शुरू कीजिए। जैसे ये दिल आगे बढ़ने की कोशिश करे तो इसे इसकी मर्जी से जाने न दीजिए, इसे अपने मर्जी से लेकर चलिए। कभी करबला ले जाइए, कभी नजर ले जाइए, कभी शाम ले जाइए, कभी सामना ले जाइए। तो अरे भाई, नबी की नमाज बारगाह इमामत में सही रही है, इन मकामात में दिल को लेकर जाओ, नमाज के नमाज सही रहेगी। जिहाद के जिहाद
का दिल बारगाह हुसैनी में, बारगाह इमामत में, जो कयामत तक इस बात का ऐलान है कि नमाज की सेहत की दो ही सूरतें हैं, या तो दिल बारगाह इलाही में हाजिर हो तो नमाज सही है, या दिल बारगाह इमामत में हाजिर हो तो नमाज सही है। एक सलावत और भेज दीजिए। अल्लाह को राजी रखने का बेहतरीन नुस्खा। इमाम तो हमारे 12 हैं, लेकिन जितना प्यारा इमाम मेरा हुसैन है, निगाहे परवरदिगार में जितना महबूब हुसैन है, ये नहीं कहूंगा कि दूसरा नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन आप यकीन जानिए अल्लाह हुसैन से जितनी मोहब्बत करता है पूरी कायनात में किसी से नहीं करता। क्या आपने कुरान पढ़ा नहीं? कितने प्यार से परवरदिगार हुसैन को खिताब करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्नतुन चाहिए इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया, आए इत्मीनान नफ्स के मालिक बना था, अपने पालने वाले की तरफ ऐसी कैफियत में कि तू अपने अल्लाह से राजी है, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। देखिए बंदे का अल्लाह से राजी होना कितना आसान, अल्लाह का अपने किसी बंदे से राजी होना उतना ही मुश्किल। मगर हुसैन उस बंदे खुदा का नाम है जो खुदा से भी राजी और खुदा उससे राजी। अब आप साहिबान फाहम ये लफ्ज़ राजी की थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं। हुसैन अल्लाह से राजी, अल्लाह हुसैन से राजी। कोई किसी से राजी कब होता है? देखिए रजा का ताल्लुक ख्वाहिश के पूरे होने से। कोई किसी से भी राजी उस वक्त होता है जब ख्वाहिश पूरी हो जाए। हम चाहते हैं आप जोर से सलवात भेजिए। आपने जोरदार सलवात भेज दी, हम आपसे राजी हो गए। आप चाहते हैं कि हम आपके दिल की मंजिल पढ़े, हमने आपके दिल की बातें पढ़ दी, आप राजी हो गए। तो जब किसी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो हो जाता है राजी। अल्लाह कह रहा है हुसैन तुम हमसे राजी, हम तुमसे राजी। इसका सीधा सा मतलब जो हुसैन ने चाहा वो अल्लाह ने पूरा किया, जो अल्लाह ने चाहा वो हुसैन ने पूरा किया। लफ्ज़ बदलो, जो हुसैन ने खुदा से मांगा वो खुदा ने हुसैन को दिया, और जो खुदा ने हुसैन से मांगा वो खुदा ने हुसैन को दिया। जो हुसैन ने मांगा वो खुदा ने दिया, जो खुदा ने मांगा वो हुसैन ने दिया। अब एक सवाल है मेरा आपसे, आप अपनी जिंदगी में जब कुछ चाहते हैं तो किससे मांगते हैं? बोलिए, अल्लाह से मांगते हैं ना? अच्छा, ये जो सहाबाए किराम थे ये जब कुछ चाहते थे तो किससे मांगते? अल्लाह से। डायरेक्ट मांगना है, किसी को वसीला नहीं बनाना। और यार किराम जब किसी के नाम जब कुछ चाहते थे तो किससे मांगते थे? अल्लाह से। अच्छा और थोड़ा सा ऊपर जाइए, ये अंबिया किराम जब मांगते थे तो किससे? अल्लाह से। कुछ सुजासुम महसूस किया, हम मांगते हैं अल्लाह से। सहाबा ने मांगा अल्लाह से, औलिया ने मांगा अल्लाह से, अंबिया ने मांगा अल्लाह से। अल्लाह कह रहा हुसैन तुम हमसे राजी, हम तुमसे राजी। भाई अल्लाह हुसैन से राजी का मतलब अल्लाह ने हुसैन से कोई मांगा? अरे जागो मेरे भाइयों,
में अल्लाह से, हुसैन से बड़ा? पूरी कायनात अल्लाह से मांगती है। अब एक सवाल जरूर है कि हुसैन ने अल्लाह से क्या मांगा और अल्लाह ने हुसैन से क्या मांगा? ए मेरे मौला, अब पर खरगोश सवाल, एक सजदे में दोनों सवालों का जवाब आपने दिया। क्या हुसैन ने मांगा? क्या अल्लाह ने मांगा? देखिए मसाइल नहीं पढ़ो, मगर ये जिक्र हुसैन है। अगर फजाइल में भी आंसू आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। शिमरे मलूम कहता है कि जब मैं ज़बे हुसैन के लिए बढ़ा, कत्ले हुसैन के लिए बढ़ा, हुसैन के करीब गया, हुसैन के सजदे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हुसैन कुछ कह रहे हैं। मैंने सोचा अपने कातिल के लिए सवाल में दुआ कर, हुसैन क्या कर रहे हैं? मगर कहता है जब मैंने कान लगा के सुना तो हुसैन कह रहे थे, मेरे अल्लाह जो तूने मांगा मैंने दे दिया। जागो मेरे मौला के चाहने वाले। हुसैन कह रहे थे, मालिक जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब हुसैन तुझसे मांगा, ए मेरे मालिक मेरे चाहने वालों की मस्जिद की सदर हमें दे दे। हाँ जोड़ा, मालिक जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब मैं तुझसे मांग रहा हूं, मेरे चाहने वालों की मस्जिद की सदर मुझे दे दे। दुनिया हमसे पूछती है गुनाह के बाद जन्नत की उम्मीद कैसे है? ये जन्नत की उम्मीद अपने कैरेक्टर पर नहीं है, हुसैन ने अल्लाह से बख्शिश मांग रखी है। सलाम देते मोहम्मद वाले। अपने किरदार की बुनियाद पर हम नहीं कहते कि हम करते हैं। बख्शिश की सनद परवरदिगार से खुद हुसैन ने मांग रखी। अब अगर कोई ये सोचे कि हम बख्शे न जाएंगे तो फिर मैं एक ही बात कहता हूं, बंदा हो के हुसैन अगर खुदा की ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो हम उसे खुदा न मानेंगे जो बंदे की ख्वाहिश ना पूरी करता। एक सलावत भेज दीजिए। जब कयामत का दिन आएगा, आप सब जानते हैं पूरी दुनिया परेशान है, कोई किसी का पुरसा हाल नहीं होगा। औलाद अपने बाप से भागेगी, बाप अपनी औलाद से भागेगी। दुनिया में मां से ज्यादा मोहब्बत किसी की नहीं मानी गई है, सच्ची मुखलिस। लेकिन वो मैदान हश्र होगा, वहां माए अपने बच्चों से मुंह चुराएंगे, बच्चे अपनी माओ से मुंह चुराएंगे। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा तो बस एक होगा जिसका नाम है हुसैन। हम सबकी बख्शिश का सहारा, हमारा शाफ है। अब बताओ हुसैन से बड़ा शहंशाह कोई है? अब मैं वापस आ रहा हूं वहीं पर जहां से आपको नबी की हदीस सुना के गुफ्तगू का आगे बढ़ा। हुसैन है पुरुष पर, इतना बड़ा शहंशाह है हुसैन कि खुदा को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरा नबी तो कायनात में सबसे अफजल है, वो भी हुसैन को हटाए बगैर सर उठा दे। हुसैन के हटे बगैर सर उठा दे, यह अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। जिब्रील बाजू पकड़ के बैठे, सर उठाइएगा नहीं। ए मेरे अल्लाह, नमाज तेरी थी, नवासा रसूल का था। तेरी नमाज में आके नवासे ने नमाज को रुकवा दिया। जिक्र सत्ता में तूल आया कि नहीं? मेरे मालिक तुझे तो अपने
के रखना। इसीलिए मैंने हुक्म नहीं दिया कि हुसैन को हटा के नमाज को आगे बढ़ाओ। ये दीन है और दीन के एक रुकन का नाम है नमाज। मैंने हुसैन पर नमाज को मुनज़्ज़म रखा। जब हुसैन खुद से हट जाए तब सजदे से सर उठाना। देखिए, अब जो ख्वाजा गनी ने दीन कहा था, तो जिस मिसरे में दीन कहा है उससे पहले वाले मिसरे पढ़िए तो आपको अंदाजा होगा कि हुसैन के दीन होने पर ख्वाजा गनी ने हुसैन के लिए महसूस क्या किया। मिसरे भी दोहराने की जरूरत नहीं, याद है ना? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, आपका दीनस हुसैन। देखिए, एक बात कहने जा रहा हूं, याद रखेंगे आप। दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। अब तीसरा मिसरा, सरदार नदातस दस्ते यज़ीद। और अब चौथा मिसरा, हक्का के बिना इलाहास हुसैन। देखिए, पहले मिसरे में हुसैन, दूसरे मिसरे में हुसैन, मगर गौर कीजिएगा, जिस मिसरे में ख्वाजा ने हुसैन का नाम रखा उसमें नाम यजीद नहीं रखा। तीसरे मिसरे में आया नाम यजीद, अब इस मिसरे में यजीद का नाम आया तो हुसैन का नाम नहीं। चौथे मिसरे में फिर हुसैन, हुसैन का तो यजीद का नाम नहीं, यानी जिस मिसरे में हुसैन है उसमें यजीद नहीं, जिस मिसरे में यजीद है उसमें हुसैन नहीं। ख्वाजा ने कहा ये दोनों एक दूसरे की इतनी सिद्धि तस्वीरें हैं। लफ्ज अच्छा नहीं लगा आपको? अरे ये दोनों एक दूसरे की सिद्ध है, बेतबारे किरदार, बेतबारे आवाज, एक दूसरे की जिद है। क्या ऐसी एक दूसरे की जिद है कि जिस मिसरे में हुसैन होगा वहां यजीद नहीं होगा, जहां यजीद होगा वहां हुसैन नहीं होगा। कुछ समझे आप? जब हुसैन और यजीद एक मिसरे में जमा नहीं हो सकते तो किसी दिल में कैसे जमा होंगे? सलाम भेजे मोहम्मद वाले। एक मिसरे में तो दोनों जमा नहीं होते। तो अगर कोई हुसैन रजी अल्लाह और यजीद रजी अल्लाह, देखिए आप ये सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, पैदा हो चुके हैं ऐसे लोग जो यजीद को भी रजी अल्लाह कहते हैं, हुसैन को भी रजी अल्लाह कहते हैं भाई हम हुसैन को भी मानते हैं, हम यजीद को भी मानते हैं, ये शहजादों की लड़ाई थी, हमसे क्या मतलब। ख्वाजा ने साफ कर दिया, जब एक मिसरे में दोनों जमा नहीं हो सकते तो एक दिन में दो कैसे जमा हो? शाह हुसैन, तो शाह वो जिसका दुनिया से कोई रब्त ना हो, खालिस अल्लाह वाला। बादशाह वो जिसका भरपूर ताल्लुक दुनिया से हो। ये भी दोनों मुतज़ाद सिफ़तें हैं। बादशाह दुनिया से ताल्लुक रखने वाला, शाह खाली अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही वक्त में इंसान दुनिया से मुताल्लिक भी हो, दुनिया से दूर भी हो? ये कैसे मुमकिन है कि एक ही वक्त में इंसान अल्लाह से करीब हो और अल्लाह से दूर भी हो? मगर ख्वाजा ने कहा हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, सुनहरा, अल्लाह से भी मुताल्लिक, दुनिया से भी मुताल्लिक। और दोनों से बताया कहती कि इधर से मुतालिक हो गए तो उधर से ताल्लुक ना रहेगा, उधर से मुतालिक हो गए तो इधर से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मगर हुसैन ऐसे इंसान का नाम है जो दुनिया से भी मुतालिक है, अल्लाह से भी मुतालिक है, इधर से भी राबता जुड़ा है, उधर से भी राबता जुड़ा है। मेरे हुसैन ने
हुसैन शाह भी, बादशाह। अब एक बात समझ में नहीं आती, ख्वाजा ने हुसैन को बादशाह की किस बुनियाद पर कह दिया? बादशाहत के कुछ लवाजमात होते हैं, उन लवाजमात के बगैर कोई बादशाह नहीं होता। बादशाह के लिए तख्त जरूरी है, बादशाह के लिए ताज जरूरी है, बादशाह के लिए मुल्क जरूरी है, बादशाह के लिए खजाना जरूरी है, बादशाह के लिए फौज जरूरी है। जरा मुझे इंसाफ से बताइए, हुसैन के पास तख्ते शाही था? हुसैन के सर पर ताजे शाही था? हुसैन के पास कोई मुल्क था? हुसैन के पास कोई खजाना था? हुसैन के पास कोई लंबी चौड़ी फौज थी? कुछ नहीं था, लेकिन सबकी गर्दनें हिलने नहीं था। मगर ख्वाजा मेरी ने कहा तुम गलत सोच रहे हो। हुसैन के पास सब कुछ था, हुसैन के पास ताज भी था, हुसैन के पास तख्त भी था, हुसैन के पास मुल्क भी था, हुसैन के पास फौजें भी थी, हुसैन के पास खजाना भी था, कनात हुसैन का तख्त था, सब्र हुसैन का ताज था, ये कायनात हुसैन का मुल्क था, करबला हुसैन की राजधानी थी, ये अब्दादार हुसैन के सिपाही है, इन्हीं की कमाई हुसैन का खजाना है। लेकिन जिसका खजाना होता है उसी के नाम पर खर्च होता है। क्या कह रहा हूं मैं? जिसका खजाना होता है उसी के नाम पर खर्च होता है। आप इंसान से बताइए, अपनी गाड़ी कमाई खुश हो के नामे हुसैन पर खर्च करते हैं कि नहीं? दुनिया में कोई 10 रुपया भी किसी के नाम पर हंस के खर्च नहीं करना चाहता। मगर ये अजीब और गरीब मौजूदा, हुसैन के नाम पर चाहे जितना खर्च हो जाए, दिल में तमन्ना रहती है कि और खर्च करते। खर्च करने के बाद भी कसक रह जाती है दिल में, जैसा चाह रहे थे वैसा हो नहीं पाया। ये क्या है? ये दिल में उठने वाले जज्बात बता रहे हैं, कमा हम रहे हैं, खजाना ये हुसैन का। मेरे दोस्तों, 1995 में मैंने बंबई में अशरा पढ़ा था। आशूर के रोज बैठा हुआ था, एक अखबार आ गया, अखबार उठा के उसका इदारिया देखने लगा। लिखने वाला वो नहीं था जिसे आप हुसैन से निस्बत देके खालिस हुसैन वाला कहते। लेकिन एक बात कहूं, हुसैन किसी कौम की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके हुसैन किसी कौम की प्रॉपर्टी नहीं है। जोश मलियाबादी ने इसीलिए तो कहा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। तो जो कौम मखसूस तरीके से हुसैन की कौम समझी जाती है, इदारिया लिखने वाला उस कौम से मुतालिक नहीं था। मगर उसने क्या लिखा था सुनिएगा, अब तक मुझे उसकी लफ्जें याद। उसने लिखा था कि एक जनरल सर्वे के मुताबिक 2 महीना 8 दिन में ये शिया कौम जो है, इसकी आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है। 2 महीना 8 दिन एक जनरल सर्वे के तहत इस शिया कौम की इनकम कम है, मगर बनाने हुसैन ये कौम खर्च उससे ज्यादा करती है। लेकिन उसके बाद उसने लिखा कि मगर मौजिजा ये है कि मुहर्रम के बाद कोई ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि हम कर्जदार हो गए। कोई ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि हम मकरूज हो गए। तो ये पैसा जब आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है तो मकरूज क्यों नहीं होते?
ने आवाज दी, ये खजाने हुसैनी है, इसे जितना खर्च करोगे बरकत आती चलेगी। अब समझ में आया, हुसैन के नाम पर खर्च करने से इनकम कम नहीं होती। अल्लाह इतनी बरकत दे देता है कि आमदनी से ज्यादा खर्च भी हो जाए और उसके बाद भी कोई अदादार करता है। ए हुसैन, तुम पर इन गुलामों के करोड़ों अरबों सलाम। बस दादा इस अशरे की आखिरी मजलिस है। आने वाली सुबह चहलुम को दिल से दुआ निकलती है शाहाने अवध के लिए, जिन्होंने मौसम अज़ा को 8 रबीउल अव्वल तक बढ़ाया। वरना आमतौर से चहलुम के बाद अय्याम अज़ा तमाम हो जाया करते, और जब अय्याम अज़ा तमाम हो जाते थे तो अज़ा खाने बढ़ा दिए जाते। अज़ादार अपने मौला को खुदा हाफिज कहकर रुखसत कर देते, तो रस्म अज़ा जारी रहेगी। लेकिन अय्याम अज़ा चहलुम तक थे। चहलुम के रोज हुसैन को खुदा हाफिज कह दिया जाता। कल आपके अज़ा खानों से भी ज़रीहे उठेंगी, अलम उठेंगे, और आप दिन भर फातिमा के लाल का मातम करके जुलूस को करबला पहुंचा के आवाज देंगे, मौला खुदा। जिस शान से इस शहीदों का चहलुम होना चाहिए, कोई है जो ये कहे कि हमने उसी शान से कर दिया चहलुम? नहीं, उस शान से चहलुम हम कर ही नहीं सकते। हाँ, ज़ैनब ने किया। हुसैन का पहला चहलुम तो हुआ ही नहीं, इसलिए कि चहलुम करने वाले कैद में थे। ज़ैनब जिंदान शाम में, सैयद सज्जाद जिंदान शाम में, तो हुसैन का पहला चहलुम तो हुआ ही नहीं। हाँ, दूसरा साल जब आया तो चहलुम से पहले ही ने रिहाई मिली। रिहाई के बाद इत्तेफाक ये है, ये करबला उस दिन पहुंचे जिस दिन हुसैन का चहलुम। बस अज़ादारों, अपने के कलेजों को थाम के चल जुमले से मैं आज से पहले किसी दिन मजलिस में ये कह चुका कि यजीद मलून ने जब ये महसूस किया कि अगर नबी की बेटियों को और बहुओं को रिहा नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ बगावत यकीनी। अपने तख्त ताज को बचाने के लिए उसने आले रसूल को रिहा किया, और जब इन्हें रिहाई मिली तो शहजादी ज़ैनब ने मेरे चौथे इमाम से पूछा था, बेटा तेरा फैसला क्या है? इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा मैंने कोई फैसला नहीं किया है, मैंने तो यजीद से कह दिया फैसला मेरी फूफी ज़ैनब करेगी। कहा बेटा अगर फैसला मेरे ऊपर छोड़ा तो सुनो, ज़ैनब ना भी करबला जाएगी न मदीना जाएगी। आपने शहजादी ज़ैनब के लफ्जों पर गौर किया? हमने दुनिया में बहुत कैदी देखे, जब ऐसे छूटते हैं तो उनकी सबसे पहली तमन्ना होती है कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए, जल्द से जल्द अपने रिश्तेदारों से मिले। ये दुनिया के पहले और आखिरी कैदी हैं जिन्हें रिहाई मिल गई है मगर घर जाने को तैयार नहीं। करबला जाएंगे न मदीना।
सैयद सज्जाद यजीद से कहो हमारे लिए मकान खाली कर। हम तो अभी दिल खोल कर अपने भाई को रो नहीं पाए। लो अज़ादारों मकान खाली हुआ, यजीद के महल के अंदर ज़ैनब को मकान मिला। फातेह शाम ज़ैनब, जिस शामी बादशाह ने हुसैन के ऊपर आंसू बहाने पर कोड़े बरसवाए थे, ज़ैनब ने उसी के घर में सफेदा बिछा दी। जुमला आपके हवाले करूं, ज़ैनब ने हुसैन के नाम पर सफेदा बिछाई है। ये पहली सफेदा है जो करबला के बाद ज़ैनब ने बिछाई है। एक ज़ैनब के चाहने वालों, इस फर्शेदा को बहुत संभाल के रखना। ये तुम्हारी शादी की अमानत है तुम्हारे पास। फर्शेदा बिछा, मसनदे अज़ा लगी। शहजादी ज़ैनब को वारिसे जनाबे सैयदा बना के मसनदे अज़ा पर बिठा लगे और सब ने शहजादी ज़ैनब को करबला के एक शहीद का पुरसा। जब पुरसा तमाम हो चुका, अब एक बार शहजादी उठी, मेरे नाम सैयद सज्जाद, यजीद से कहो हमारे शहीदों के सर हमें दे दो। लीजिए अज़ादारों, हुसैन के लाल ने यजीद को हुक्म दिया, शुहदा के सर अकबर का सर आया, लौला दौड़ी। अरे मेरे 18 साल के जवान, कासिम का सर आया, उम्मे फारुआ दौड़ी। अरे मेरा एक शब का ब्याह, अली असगर का सर आया, जवान दौड़ी। मेरा 6 महीने का बच्चा, हुसैन का सर आया, ज़ैनब दौड़ी। अरे मेरा भैया, रवाते कहती है एक एक सर आता रहा, एक एक बीवी थामती रही। एक मतलब दो नन्हे नन्हे सर आए, मगर उन सरों को लेने के लिए कोई न बढ़ा। शाम के बीवी ने कहा क्या इन बच्चों की मां मर गई? भैया सुनना था, ज़ैनब खड़ी हो गई। एक बीवी बच्चों की मां, मैं जिंदा हूं, मगर मैंने कसम खा रखी है भाई को रोकी, बच्चों को नहीं रोकी। बस हम एक साल का जिक्र करने जा रहा हूं और अब देखता हूं कि कोई हुसैन का आज़ादार है जो अपने आंसुओं को रोक पाए। एक मरतबा मकान के दरवाजे पर एक आवाज आई, बीबियों अलमदार लश्कर हुसैनी अब्बास। रावी कहता है मैंने खुद देखा, जब तक अब्बास का सर मकान के बाहर था आपने खुली, लेकिन जैसे ही सर मकान के अंदर दाखिल हुआ, अब्बास ने आंखें बंद कर ली, सर घर में आया, ज़ैनब दौड़ी। अरे मेरा शेर अब्बास के मुंह पर बोल के ज़ैनब ने आवाज दी, मेरे भाई आ गए बड़े से बातें करो। अब्बास के ज़रिए शहज़ादी आ गए, आपके सामने खुलने के लायक नहीं है। अरे आपकी चादर से गई, अब्बास कुछ न कर पाया। अज़ादारों को राम बताओ, दरों दीवार से रोने की आवाज़ें हैं। हर बीबी अब्बास से फरियाद कर रही, अब्बास तुम्हारे बाद हमारे बाजुओं में रस्सी बांधी, अब्बास तुम्हारे बाद हमारी कोट पर ताजिया में मारे, अब्बास तुम्हारे बाद हमारी चादर छीनी, अब्बास तुम्हारे बाद हमें बुलवाया, हमने नंगे सर मिलाया। हर बीबी अपना अपना मर्सिया पढ़ रही। एक मरतबा मकान के दरवाजे पर फिर एक आवाज आई, बीबियों बाअदब हो जा।
इमाम ज़माना सैयद सज्जाद अपने चचा से मिलने आ रहे। अब मेरी तरफ देख के सुनो, क्या बात है बीवियों, बात हो जाओ। इमाम ज़माना सैयद सज्जाद अपने चचा से मिलने आ रहे। अब जो बीवियों ने दरवाजे की तरफ निगाह घुमाई तो क्या देखा, एक बूढ़ा इंसान एक हाथ से कमर पकड़े हुए, एक हाथ से दीवार पकड़े हुए, हर कदम पर कह रहा यारी ज़ैनब दौड़ी। अरे मेरे अल्लाह, तेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं रह गई, तू यहाँ तक आ गया। इमाम ने रोके कहा, फूफी अम्मा मुझे एक फरीज़ा अदा करना है जिसके लिए मैं आया। का बेटा कैसा फरीज़ा, का जरा चचा को सर मुझे दी। ज़ैनब ने अब्बास का सर सैयद सज्जाद के हवाले किया, भतीजे ने यूं सर लिया कि बता मुंह में मुंह रखा। रावी कहता है क्या अब्बास के कबील रहे थे, सैयद सज्जाद के कबील रहे, मगर दोनों में क्या बात है वो किसी ने सुना नहीं। बस इधर सज्जाद रो रहे हैं, उधर अब्बास रो। थोड़ी देर यही आलम रहा। एक पता मेरे इमाम ने चचा के चेहरे पर से अपना चेहरा हटा और आजमानों का रेजा कान के सुनो। इमाम ने चचा के चेहरे से अपना चेहरा हटाया। अब वो मैं शहजादी ज़ैनब की तरफ, फूफी अम्मा ये बताइए मैं बाबा के बाद क्या हूं? का बेटा बाबा के बाद तू इमाम वक्त। का फूफी अम्मा दूसरा सवाल, इमाम वक्त का हुक्म मानना वाजिब है ये नहीं? कहा बेटा बिल्कुल वाजिब। का इंसाफ से बताइए जब से मेरा बाबा शहीद हुआ है मैंने अपनी तरफ से आपको कोई हुक्म दिया है? का नहीं। का मगर फूफी अम्मा आज बहैसियत इमाम हुक्म देने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। का नहीं बेटा तू इमाम है, जो हुक्म देना चाहता दे। का फूफी अम्मा मुझे ये सर लेके कहीं जाना है। अरे क्या सुन रहे हो? फूफी अम्मा मुझे ये सर लेके कहीं जाना, मगर मेरा हुक्म यह है कि मेरे साथ साथ मेरा बाजू पकड़ के चलिए, पूछिएगा नहीं कि कहां जाऊंगा। अच्छा बेटा अगर तेरा ये हुक्म है बहैसियत इमाम तो नहीं पूछूंगा। तो फूफी अम्मा मेरा बाजू पकड़ लीजिए, मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पैर इतने जख्मी हैं कि मेरे लिए चलना कयामत है। ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, इमाम ने सर को सीने से लगाया, मकान से बाहर निकले। ज़ैनब पीछे पीछे चली, ज़ैनब पीछे पीछे चली, मेरा आम सा लिए हुए मकान से गली में आ गया। अदालत देखता हूं कलेजा तुम्हारा। इमाम ने गली में आ गया, ज़ैनब भी गली में आ गई, इमाम दूसरी गली में मुड़ गया, ज़ैनब भी दूसरी गली में। मगर ज़ैनब परेशान है, मेरा लाल सज्जाद अब्बास का सर लेके कहां जाएगा? मगर पता ज़ैनब का कलेजा भर गया। क्या देखा? अब्बास का सर लेके सज्जाद खाने के दरवाजे पर एक सकीना
लैला सवार हो गई, उम्मे फरवा सवार हो गई, रबाब सवार हो गई, उम्मे कुलसूम सवार हो गई, सारी बीवियां सवार हो गई। रबाब का पता नहीं चलता कहां गई। ज़ैनब ढूंढती चली रबाब कहां है। ढूंढते ढूंढते जब तक खाने के करीब पहुंची तो रबाब के रोने की आवाज आई, ए सकीना, काफिला जा रहा है, सब जा रहे हैं, मगर ए सकीना सब चले जाए, मैं तुम्हें छोड़ के ले जाऊंगी। ज़ैनब कल खाने में पहुंची, रबाब का बाबू बोला, ए भाभी उठिए, काफिला जा रहा है। रबाब ने सर उठाया, शाहजादी आपके मौत की खिलाफवर्जी नहीं कर सकती, मगर इतना बता दीजिए मैं किसके लिए जाऊं। औरत की जिंदगी में दो ही से रौनक होती है, या शौहर से या औलाद से। मेरा शौहर मेरा हस्बैंड बनाने लग गया, एक सकीना वजी की जो बनाने लग गई। ज़ैनब ने कसम दी, भाभी आपको भैया हुसैन की कसम, उठिए, हम आपको तैयारी टाइम में छोड़ के नहीं जा सकते। हज़रत सुनोगे, रोती हुई रबाब कब्र सकीना से उठी। ये काफिला यहाँ से चलने के लिए तैयार है ना। शाम की बीवियां आले मोहम्मद को रुखसत करने के लिए आई थी। रबाब के बाजू पकड़ के, रबाब का बाजू पकड़ के ज़ैनब ने इन्हें महमिल में बिठा दिया। जब महमिल में रबाब बैठ गई, ऊंट चलने को तैयार हुआ, एक पता रबाब ने पर्दा हटाया, शाम की औरतें सामने खड़ी थी, बाहर चुपड़े। रबाब ने शाम की औरतों को देखा, कहा, ए बीवियों, खुदा तुम्हारी गोदियों को आवाज